हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाने जो जा रही हूँ, यह कहानी मेरी आप बीती है। तो दोस्तों, मेरे भाई की शादी को अभी एक ही साल हुआ था कि एक दिन करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। मेरे भाई का नाम अमन था और वह एक पुलिस था। भाई की मौत के 3 महीने पहले ही मैंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। भाई ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे मोबाइल लेकर देंगे, लेकिन शायद किस्मत में यह लिखा ही नहीं था। हमारा भाई हमसे दूर जा चुका था। भाई की मौत के बाद उनका मोबाइल माँ ने मुझे दे दिया था। सिम भी भाई के ही थे। भाई के नंबर पर जब भी कोई कॉल आता तो मैं ही रिसीव करती थी। हम दो बहनें थे और एक भाई। मेरी बहन नैना अभी 2 साल की थी कि पापा का देहांत हो गया था। माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। भाई की जब नौकरी लगी तो घर के हालात कुछ सुधरने लगे थे, मगर जब भाई भी नहीं रहे तो भाभी भी अपने मायके जा चुकी थी। हमारे घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। ऐसे में मेरी माँ एक बैंक मैनेजर के पास मुझे ले गई, जो कि हमारे मोहल्ले में ही रहता था। बैंक मैनेजर मेरी तरफ लालच भरी नज़रों से देख रहा था। मेरी माँ की हालत को देखते हुए उसने मुझे 2 दिन बाद काम पर आने के लिए कह दिया। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि अगर मैं बैंक में चली जाती तो मेरी पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। खैर, 2 दिन बाद मैं बैंक पहुंची। वहां मैं मैनेजर से मिली और उस दिन से मुझे एक मामूली सा काम सौंप दिया गया, क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे बैंक में कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और मुझे बैंक का माहौल बहुत ही पसंद आने लगा था। यहाँ मैं हर तरफ लड़कों से दरमियान रहती थी और मुझे ऐसा ही माहौल बहुत पसंद था। एक दिन बैंक मैनेजर के पास गई और बोली कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या आप मुझे बैंक से 2 घंटे की छुट्टी दे सकते हो। बैंक मैनेजर ने कहा कि एक शर्त पर। मैंने पूछा कौन सी शर्त। उन्होंने कहा कि पहले मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। जब मैं बैंक मैनेजर का चेहरा देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं इनकार करने की कोशिश की तो उसने कहा कि आओ बैठो, वरना मैं तुम्हें बैंक से निकाल दूंगा। मैं इस डर से कि यह मुझे बैंक से निकाल न दे, उसकी गोद में जाकर बैठ गई। जब मैं उसकी गोद में बैठी तो वह मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने लगा। पहले तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा और मैं उसकी गोद में बैठी रही। उस कमरे के साथ एक अटैच कमरा भी था। वह मुझे उस कमरे में लेकर गया और वहाँ मुझे सोफे पर लिटा दिया और मेरे साथ खेलता रहा। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है तो जाओ। मैं वहाँ से निकलकर सीधा घर आ गई। घर आकर मैंने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। रात का खाना खाने के बाद जब मैं सोने चली गई तो एक पुलिस वाले की कॉल आई। उसे यह भी पता था कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी अक्सर वह मुझे कॉल किया करता था। उस दिन उसने मुझे कहा कि मैंने आपको देखा है, आप बहुत ही खूबसूरत हो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। फिर मैं कॉल बंद कर दी और सो गई। अगले दिन फिर उसी का कॉल आया। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी। उस दिन भी मैंने इनकार कर दिया था। इसी तरह 1 हफ्ता मुझे रोज ही कॉल करता रहा और यही कहता रहा कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। आखिरकार मैंने उससे दोस्ती कर ली। उस पुलिस वाले से बात करती थी, लेकिन इसी तरह करते करते काफ़ी सारे पुलिस वाले मेरे दोस्त हो गए और मैं उनसे मिलने के लिए भी चली जाती, क्योंकि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। अब मैं समझती थी कि मैं बैंक में जॉब करने के लिए जाती हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं उस मैनेजर की इच्छा पूरा करने जाती थी और वह मुझसे इस बात का ही वेतन देता था। फिर मैं रोज़ ही किसी न किसी पुलिस वाले से मिलने चली जाती और उसकी ज़रूरत पूरी करती। उसके मुझे जो भी रकम मिलती थी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगती। पुलिस वालों की देखा देखी बहुत सारे पुलिस वाले मेरे ग्राहक बन गए थे। मैं उन सब की ज़रूरत पूरी करती थी और अच्छी खासी रकम बटोर लेती थी। एक दिन मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे उस पुलिस वाले के साथ बाइक पर देख लिया था। जब मैं घर गई तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ गई थी। मैंने कहा कि मैं बैंक गई थी। साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि माँ को पता चल चुका है कि मैं बैंक नहीं जाती थी। हैरत की बात तो यह थी कि माँ ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि खामोश होकर वह किचन की तरफ चली गई। अगले दिन बैंक जाने के लिए तैयार हुई। मुझे पता था कि माँ को मुझ पर शक हो चुका है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कुछ दिन के लिए किसी से मिलने नहीं जाऊंगी। जब मैं बैंक पहुंची तो मैनेजर ने कहा कि आओ कहीं बाहर चलते हैं, और मैं अपनी आदतों से मजबूर थी और उसके साथ बाहर चली गई और वह कहीं वीरान जगह पर जाकर कार रोक दिया और रोकने के बाद मेरे जिस्म को नोच डाला। आखिर में कुछ पैसे मेरे मुंह पर फेंका और कहा कि अब तुम्हें बैंक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टाफ के कुछ लोगों को हम पर शक हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी बदचलन लड़की की वजह से मेरी इज्जत खराब हो। फिर उसने मुझे कार से बाहर की तरफ धक्का दिया और वहाँ से मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उस वक्त रात का अंधेरा हो चुका था। जब मैं घर वापस आई तो माँ ने मेरे चेहरे को देखते हुए मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और जाकर कमरे में सो गई। सुबह देर तक मैं सोती रही। माँ ने मुझे जगाया और कहा कि बैंक नहीं जाना क्या। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि नहीं माँ,
तो उसने मुझसे पूछा कि आखिर क्यों। मैंने बस इतना जवाब दिया कि बैंक मैनेजर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया है। फिर मैं चादर ओढ़ी और अंगड़ाई लेते हुए कुछ देर तक के लिए सो गई। दूसरे कमरे से कुछ औरतों की आवाज़ आ रही थी। मैं उठी, मुंह धोया और उस कमरे में चली गई। देखा कि बगल के आंटी आई हुई हैं। वह माँ को एक लड़के की तस्वीर दिखा रही है। मैं भी जाकर माँ के साथ बैठ गई और तस्वीर देखने लगी। आंटी ने कहा कि यह लड़का दुबई में रहता है, इसका अपना घर है, अगर आप लोग रिश्ते के लिए हाँ कहे तो मैं अगले हफ्ते उनको यहाँ ले आऊँ। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम अगले हफ्ते उनको लेकर आना। मैं भी खामोश रही क्योंकि मुझे भी एक अमीर लड़के से शादी करने का शौक था। खैर, वक्त गुजरता गया और 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ऐसे ही बात मुझे मालूम हुई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे पता चला कि मेरा पति कहीं दुबई नहीं बल्कि कश्मीर में किसी जगह पर काम करता है और यह घर भी उसका अपना नहीं है। जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं अपने पति से और अपने सास से खूब लड़ाई की, लेकिन अब क्या हो सकता था। मेरी तो अब शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे पति मुझे बहुत प्यार करता था। वह मेरी ख्वाहिश को हर तरह से पूरा करता था, लेकिन मुझे फिर भी चैन नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा से उन पुलिस वालों से दोस्ती करूंगी जिससे पहले मेरे संबंध थे और उसकी ज़रूरत पूरी करके पैसे कमाऊंगी। इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया और फिर से वही काम शुरू कर दिए। शादी से पहले करती थी। एक दिन में पुलिस वालों को होटल में मिलने के लिए चली गई। बदकिस्मती से उस होटल पर मीडिया वालों की छापा पड़ी हुई थी। सब लोग पकड़े गए। मेरे पति को मेरी असलियत का पता चल चुका था। अभी मैं जेल के सलाखों के पीछे हूँ और अपने कर्मों की सज़ा काट रही हूँ। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में इतने अच्छे पति को खो दिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।